इंडिया ने कल पाकिस्तान पे एक अटैक किया, भावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद में फजा से मिसाइल दागे गए हैं। लेकिन यार वो जो बेचारी लड़की कोटली में 16 साल की मासूम थी, बच्ची बेचारी। वो जो 3 साल की एक 3 साल की। लेकिन एक चीज वो नजर आती है, मोदी को बिहार का इलेक्शन बहुत अजीज। इंडिया ने पहल कर दिया नीलम झीलम में, अभी पाकिस्तान ने उस पर रिस्पॉन्ड करना है। पूरी दुनिया कह रही थी इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इंडिया आज तक पहलगाम वाकये का कोई सबूत नहीं दे सका। इंटरनेशनल फोर्सेस हैं वो आपके साथ हैं। हमारी हवाज पे जरूर प्रेशर होता है कि लिया जाए बदला। भारत ने अपने 3 तैयारे गिराए जाने का एतराफ कर लिया। आप लाहौर पे अटैक करें, हम परसों न्यूक्लियर चले जाएं, परसों की बात नहीं होगी, उसी दिन होगी। सब बड़ा कह रहे हैं जी जंग जंग जंग। इसकी वजह भी शायद ये है कि हमने अपनी जिंदगियों में जंग देखी नहीं। इन सब का कसूर है या सिर्फ इंडिया? ये इंडियन अवाम को सोचना चाहिए कि हर मुल्क से इंडिया की लड़ाई, क्या सारे बुरे हैं? अकेला इंडिया दुरुस्त है? आपने नीलम झीलम पे अटैक कर दिया, उसका जवाब तो पाकिस्तान को देना पड़ेगा। India launching a military operation. नीलम झीलम का अटैक कंफर्म्ड है। कंफर्म वीडियो आ गई। मौलाना मसूद अजहर साहब जो हैं, या इंडिया को अब क्या इतना ज़रूरी मतलब फील हुआ कि उन पे अटैक करना है? अपना आप दिखाना पड़ेगा। हमारे लोग कहते हैं ना जी, क्या हमने बम शबरात पे चलाने के लिए रखे हुए? पाकिस्तान ने भी फिर जज्बात नहीं कहते, देखा जाएगा। Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani। हमारे बहुत ख़ास मेहमान अशरफ मलखाम साहब इज़ बैक ऑन द पॉडकास्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें शॉर्ट नोटिस पे टाइम दिया। सर मैं आपसे जो कल रात हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा समझना चाह रहा था, थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा था, थोड़ी सी इसकी फ्यूचर इम्प्लिकेशंस देखना चाह रहा था। तो पहले तो फैक्ट्स पे चलते हैं। अभी जो हमें पता है, ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं गुजरा कि सब कुछ डिकोड हुआ हो, लेकिन इंडिया ने कल पाकिस्तान पे एक अटैक किया, कह रहे हैं कोटली, मुजफ्फराबाद, भावलपुर, सियालकोट, अहमद शकरगढ़। अच्छा, सियालकोट शकरगढ़। अभी के लिए जितना हमें समझ आ रहा है 35 इंजर्ड हैं, 26 शहीद हो चुके हैं और 2 मिसिंग हैं। आप मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है लास्ट नाइट, टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज? जी, जो कोई अच्छा दिन तो नहीं है, अच्छा मौजू भी नहीं डिस्कस करने के लिए, लेकिन मजबूरी है, डिस्कस करना पड़ता है। सहाफ़ी की मजबूरी है, हर तरह के हालात में उसको बात करनी पड़ती है। तो ये जो सारा कुछ हुआ, कल शाम तक उम्मीद थी कि शायद टेंशन में कमी आई या इंडिया कुछ ना करे, स्पेशली जब से अमेरिकन ने राब्ते शुरू किए थे या रशियंस की ऑफ़र आई थी या दूसरे ममालिक टर्की वगैरह आए थे कि हम सुलह के लिए कोशिशें करते हैं। पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था शायद इंडिया अब ये ना करे, कोई सेनेटरी प्रिवेल के कर जाए, लेकिन इंडिया की जो मजबूरी है जिसलिए सारा कुछ हो रहा है ना जी, जो एक मेन एलिमेंट है। पहलगाम तो एक वाक़या हुआ, बिल्कुल हुआ, किसने किया अभी इस पे क्लियर नहीं है किसने किया, क्यों किया। लेकिन एक चीज़ वो नज़र आती है, मोदी को बिहार का इलेक्शन बहुत अजीज़ है, उसकी होम कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ उसने आग हमेशा से बहुत भड़काई हुई है। गुजरात का कसाई से लेके आज तक के हालात सारे आपके सामने हैं। इन चीज़ों को पॉलिटिकली बेनिफिट करता है। पर्पज़ ये था उसने स्ट्राइक ज़रूर करनी है ताकि उसको सियासी फ़ायदा हो सके, उसकी गिरती हुई जो पॉपुलैरिटी है वो दोबारा से संभल सके। उसके लिए उसने जो एक एक्सपेक्टेशन थी उसके मुताबिक कर दिया। अब उसमें जो खौफनाक चीज़ है या गलत चीज़ है, जो उन्होंने जितने भी अटैक्स किए हैं, जितने शहर आपने गिने, उसमें 4 जगह कम से कम 3 बल्कि 3 जगह ऐसी हैं जिसमें ख़ास तौर पे सियालकोट है, शकरगढ़ है और अहमदपुर शर्किया, जहाँ पे एक ही घर के मौलाना मसूद अज़हर जिनका हम जिक्र करते हैं, 10 लोग उनके अपनी इमीडिएट फैमिली के शहीद हुए हैं। तो इसका मतलब उसने हमारी वर्किंग बाउंड्री नहीं, हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया है, इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन की है, जो किसी सूरत किसी भी मुल्क को कबूल नहीं है। LOC पे हुआ है, सियालकोट में और कोटली में हुआ, वो हमारा उसको दुनिया भी, हम भी उसको बॉर्डर नहीं मानते, हम तो मानते ही नहीं, दुनिया में नहीं मानती। वो वर्किंग बाउंड्री है जो LOC है, वहाँ पे एस्केलेशन हुई है, वो अभी भी हो रही है। दूसरा जिसका मैं इसको अपने एक एंगल से देखता हूँ, पाकिस्तान में सिवाय 2 अटैक्स के जो शकरगढ़ और सियालकोट में हुआ, सारे के सारे अटैक्स मसाजिद पे हुए हैं। इसमें मजहबी एलिमेंट को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो हिंदू मुस्लिम वाला जो मुसलमान के ख़िलाफ़ नफ़रत है हिंदू की, वो उसका इजहार मस्जिद पे हमला करके करता है। यही इधर हुआ है। बज़ाहिर उसने कहा है कि जी ये दहशतगर्दों के कैंप थे, मुरीद के अटैक हुआ, मुरीद के में बड़ा मशहूर लश्कर तैयबा जिसको कहा जाता था कश्मीरी में जहाद करती है, इंडिया बहुत देर से कह रहा है, दहाइयों से कह रहा है कि हमने यहाँ पे अटैक करना है, उन्होंने कर भी दिया।
तो इसी तरह दूसरा मौलाना मसूद अज़हर की बैकग्राउंड आपको पता होगी, वो इंडियन जेल में थे, फिर वहाँ से रहा हुए पाकिस्तान आए, यहाँ पे आकर तंजीम जैश मोहम्मद के नाम से बनाई, बहुत मुतहर्रक हुए। आजकल वो इतने मुतहर्रक नहीं थे, सिर्फ मजहबी दरस व तदरीस का काम कर रहे थे। इन जगहों पे अटैक करके एक तो इंडिया ने ये मैसेज दिया कि जो कहते हैं कि घुस के मारेंगे, कि पाकिस्तान के अंदर आके उन्होंने अटैक किया। दूसरा, उन्होंने हमारे ख्याल से मजहबी रहनुमा है, उनके ख्याल से वो दहशतगर्द हैं, वो कहते हैं। हालांकि हमारी इतला के मुताबिक अब वहाँ कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही, कभी भी नहीं हुई। मजहबी दरसगाहों में ऐसी एक्टिविटी पे पाकिस्तान के इल्ज़ाम ज़रूर है, लेकिन बज़ाहिर कोई ऐसी चीज़ थी नहीं वहाँ पे जिसको उन्होंने निशाना बना दिया। अब क्यों बनाया है, क्या मकासद थे, ये बात यहीं रुकेगी या आगे बढ़ेगी? सबसे ज़्यादा नुकसान तो अहमदपुर ईस्ट में हुआ, अहमदपुर शर्किया जिसको कहते हैं, अनकॉल्ड फॉर, बिला ज़रूरत। जब दुनिया एक सेन एलिमेंट कह रहा था, इंडिया में भी बहुत शोर है कि क्यों जब भी हमारी इधर इलेक्शन आता है हमारे बॉर्डर्स पे हीट हो जाती है, हमारे बॉर्डर पे गर्मा गर्मी हो जाती है, लड़ाई की बातें हो जाती हैं, नफ़रत की बातें हो जाती हैं। अब भी वही हुआ। उस वक्त शुक्र कि बड़ा हादसा नहीं हुआ जिस वक्त ये मिसाइल अटैक हुए। हमारी स्पेस में 57 फ़्लाइट्स थी सिविलियन जहाज़ों की, 57 जहाज़ फ़िज़ा में थे। शुक्र है उधर कोई ऐसी निशाना नहीं बना, जा शिकार नहीं हुआ इन अटैक्स का जो भी किए। उसके जवाब में जो दो हुए हैं, मुजफ्फरगढ़ में कोई कभी भी कैंप का इल्ज़ाम नहीं रहा, वहाँ भी मस्जिद पे हमला हुआ है, मासूम शहरी शहीद हुए हैं। कोटली भी इसी तरह से हुआ है, लेकिन इनकी जस्टिफिकेशन बज़ाहिर तो इंडिया के पास कोई नहीं है। लेकिन बहरहाल एक हुआ था, जैसे ही ये अटैक हुए, पाकिस्तान पहले से कह चुका था एक के बदले दो। वज़ीर ख़ारजा ने कहा था इन्होंने रिटेलिएट करना था, किया। लेकिन पाकिस्तान ने, मैं कहता हूँ, फिर भी एक सैनिटी का जो था उनका रवैया रहा। इन्होंने उनकी ग्राउंड पे जाके कोई ज़्यादा फायरिंग नहीं की, ग्राउंड पे मिसाइल नहीं मरा, फ़िज़ा में उनके जहाज़ मारे। अभी तक की अपडेट्स के मुताबिक 5 जहाज़ हैं जिन पे उनके सबसे कीमती एसेट जो है राफ़ेल, उसको उन्होंने हिट किया है। 3, ये बहुत बड़ी मैं कहता हूँ एयरफोर्स की, पाकिस्तानी एयरफोर्स की कामयाबी है। 2 दूसरे जहाज़ हैं, एक शायद MiG-29 एक्सुई है उसका जहाज़ है उनका, एक ड्रोन हटाया है, उन्होंने अटैक कराया है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद मैं कहूँगा ये चीज़ें मसाइल का हल नहीं होती। पहलगाम हुआ, पाकिस्तान ने बड़ा खुल के कहा इसकी आज़ाद आप तहकीकात करवा लें। कल सिक्योरिटी काउंसिल में ब्रीफिंग हुई थी। आज 2 मकामात पर, ख़ास तौर पे अहमदपुर शर्किया में और मुरीदके में, इंटरनेशनल मीडिया को पाकिस्तान ने लेके जाना था, देखो यहाँ पे कहाँ हैं टेररिस्ट कैंप जिनको इंडिया बहुत देर से कह रहा है टेररिस्ट कैंप। आज इंटरनेशनल मीडिया का विजिट ड्यू था वहाँ पे। अच्छा। उससे पहले इंडिया ने अटैक कर दिया। अब इंडिया से एक तो मोदी, इंडिया और मोदी में 2 अलग-अलग चीज़ें देखूँगा। मेरा कुछ इंडियन स्टूडेंट से रब्ता है जो कि यूके की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, वो इसको अच्छी नज़रों से नहीं देखते। उनका कहना जितने पागल एलिमेंट पाकिस्तान में है, इंडिया में उससे ज़्यादा पागल एलिमेंट है, उन सबको मोदी लीड करते हैं। मोदी इस वक्त लीडर है जो इंतहा पसंद एलिमेंट है इंडिया में उसका, तो उसको इंडियन सेन एलिमेंट जिनकी तादाद हमेशा थोड़ी होती है, इंडिया में भी यही है, थोड़ी है। मीडिया एक और टूल है उनका। मीडिया उन ग्रुप्स ने ख़रीद लिया जो इंडिया का बड़ा मीडिया है, ताकतवर मीडिया है इंडिया में, वो सारे का सारा सर्टन ग्रुप्स ने, इंटरनेशनल जो उनकी चेन्स हैं, कंपनीज, उन्होंने ख़रीद लिया। उन्होंने पहले से मोदी गवर्नमेंट को वो यहाँ तक ले गए थे, उनको अटैक करने के सिवा उनके खिलाफ चारा ही कोई नहीं था। इतना इस इशू को सेंसिटाइज कर दिया, इतना उठा दिया, इतना अग्रेशन शो कर दिया कि पब्लिक को भी ज़हनी तौर पे तैयार कर दिया, वो हो गया। लेकिन इन सारी चीज़ों से हट के जो पाकिस्तान के साथ इंडिया ने ज़्यादती की, अब नो पाकिस्तान इसको कैसे देखता है, उन्होंने नीलम जेहलम जो हमारा हाइडल प्रोजेक्ट है उस पर अटैक किया है। हालांकि जब पाकिस्तान ने कहा था कि अगर इंडिया ने हमारा पानी रोका तो हम अटैक करेंगे, इंडिया ने चिनाब पे पाकिस्तान का पानी 2 दिन, जितना वो रोक सकता था, रोक नहीं सकता चिनाब पे इंडिया पाकिस्तान का पानी, कैपेसिटी नहीं है, 3 दिन से ज़्यादा नहीं रोक सकता। उन्होंने 3 दिन तक रोका, रोक के पानी खोल दिया, दोबारा मजबूरी होगी उनकी। पाकिस्तान ने कहा था हम अटैक करेंगे। नीलम जेहलम पे आके वो पानी नहीं रोक सकते इंडिया पाकिस्तान को, उसकी कैपेसिटी नहीं है। चिनाब पे कैपेसिटी थी, जितनी थी उसने उतने दिन पानी रोका। तो पाकिस्तान ने कहा था अगर हमारा पानी रोका हम इसको जंग का ऐलान समझेंगे। पाकिस्तान ने तो उधर डैम्स पे हमला नहीं किया, जो उनके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें छोटे मोटे वाटर पॉन्ड्स भी हैं जिनमें पानी स्टोर होता है। तो इंडिया ने पहल कर दिया नीलम जेहलम में। अभी पाकिस्तान ने उस पर रिस्पॉन्ड करना है, को कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी आई है, अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आई है, अभी बरतानिया की तरफ से भी थोड़ी देर पहले ही स्टेटमेंट आई है कि रिस्ट्रेंट करें, हम रेडी टू हेल्प, फलां फलां। लेकिन वॉर शुरू करना
बहुत आसान होता है, वार को रोकना फिर बहुत मुश्किल होता है, फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहती चीज़ें। वही सूरत हाल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है जी। कैजुअल्टी आपने जैसा कहा, अभी तक 25-26 के करीब हमारी शहादतें हैं। पहलगाम में भी 26 हुई थी, उन्होंने कहा था हम बदला लेंगे। इससे एक थोड़ी बैकग्राउंड मैं थोड़ा सा अर्ज़ कर दूँ, शायद टॉपिक से हट जाएँ, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान ने तो नहीं कहा, इंडिया ने भी नहीं माना, लेकिन ये अमेरिकी अखबार ने, न्यूयॉर्क टाइम ने शायद या वाशिंगटन पोस्ट ने, उसमें बोल रहा हूँ, स्टोरी की थी कि इंडिया ने पाकिस्तानी सॉइल पे आके, पाकिस्तान के अंदर आके 21 लोगों को शहीद किया है, जिनके बकौल वो इंडिया के ख़िलाफ़ किसी न किसी कार्रवाई में मुलव्वस रहे हैं। ये एक शुरुआत थी जिसका पाकिस्तान ने मेरे ख़्याल से कोई मौसर जवाब सफारती सतह पे नहीं दिया। उसके बाद फिर जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, उसमें भी उनकी कम्युनिकेशन पकड़ी गई टेररिस्टों की इंडियंस के साथ। इनके बाद ये होना ही था। जब पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कार्रवाई नहीं होती तो इंडिया ने शुरू कर दी। पहले पाकिस्तान पे हमेशा इल्ज़ाम रहा है, लेकिन अब इंडिया ने पाकिस्तान पे ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, सिर्फ पहलगाम हुआ। अगर आप कंपेयर करें कारगिल को और बॉम्बे को, तो इस तरह दुनिया ने पाकिस्तान की बात नहीं सुनी, इस तरह अब सुनी है। अब तो पूरी दुनिया कह रही थी इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और इंडिया आज तक पहलगाम वाक़ये का कोई सबूत नहीं दे सका कि पाकिस्तान ने की है या किसने की है, या कोई बंदा पकड़ा गया। जाली पुलिस मुकाबले करके जेलों से जो कैद पाकिस्तानी थे उनको निकाल के इन्होंने शहीद ज़रूर किया है, उनका शो किया कि ये टेररिस्ट थे। मासूम इंसानों को इंडिया से ज़रूर निकाला है जो वहाँ पे दहाइयों से रह रहे थे, 40-40 साल से निकलने रहने वाली फैमिलीज़ को अपने ख़ानदानों से अलहदा कर दिया है, जो कि अच्छी शुरुआत नहीं है। अब कहाँ रुकती हैं, कहाँ तक जाती हैं, इस वक्त तो कहना मुश्किल है, लेकिन सिचुएशन ज़रूर एक परेशान कौन है, ना सिर्फ के पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अवाम के लिए, दूसरे हमसाया ममालिक के लिए भी, और फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी। अगर ये दो मुल्क लड़ते हैं, ये यहीं तक नहीं रुकेंगे। इनके जो नुकसानात होते हैं, खुदा ना खास्ता कि न्यूक्लियर वेपन यूज़ होते हैं, उसका इम्पैक्ट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, फूड एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे होगा। ये दुनिया को भुगतना पड़ेगा। अब कैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस पर रिएक्ट करना है, अभी तो देखते हैं शाम तक क्या होता है। अभी तक तो उनका बड़ा मुहताज सा आ रहा है कि ये हम रेडी टू हेल्प, हम करेंगे, लोगों को सब्र, दोनों ममालिक को सब्र का मुजाहरा करना चाहिए तो है, लेकिन जिसकी कैजुअलिटी है उसे सब्र तो नहीं होता जी। फिर मेरा भी यही आपसे सवाल था कि कभी कभी मैं सोचता हूँ अब ठीक है, जो हुआ वो हुआ और हमें रिस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा, लेकिन क्या ज़रूरी है? मिसाल के तौर पे अगर एक इंटरनेशनल आपकी जो फोर्सेस हैं वो आपके साथ हैं, जो हो गया वो हो गया, लेकिन अगर आप खुद कह रहे हैं कि जो करंट इंडियन गवर्नमेंट है वो एक बहुत एक्सट्रीमिस्ट व्यू ले रही है, वॉर मॉन्गर्स हैं। वॉर मॉन्गर्स हैं, तो सर अगर आज हमारे मरे, कल वो कहते हैं कि हमने उनके मारे, चलें वो डिस्प्यूटेड है, अलग बात है, लेकिन सवाल ये है ना कि अगर आज हम वापस जाके अटैक करते हैं तो ये ख़त्म कैसे होगा? मेरा ख्याल है करेंगे, मेरा ख्याल है करेंगे। जो इंडियंस ने रात अटैक की उसका जवाब पाकिस्तान ने बड़ा मौसर, बड़ा मुहतात, बहुत कैलकुलेटेड जवाब दे दिया। किसी सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाया गया। जो अटैक हुए हैं आर्मी इंस्टॉलेशंस पे हुए, आर्मी जो कैंप्स वगैरह थे उन पे हुए हैं। अभी भी हल्की फुल्की शेलिंग जारी है। कश्मीर से अभी खबरें आ रही हैं कि 3 पॉइंट्स पर इंडिया ने सफ़ेद परचम लहरा दिए हैं। इस तरह जंगें नहीं रुकती। फिर जंग तो कभी किसी चीज़ का हल नहीं होता। अगर आप नीलम जहलम पे अटैक करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान जवाब में कुछ ना करे, तो फिर मेरा ख्याल इंडिया की भी खाम ख्याली होगी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे, पाकिस्तानी अफवाज पे भी एक अवाम का प्रेशर होगा कि आपने किया क्या है। लेकिन एक ज़रूर क्या ये अवाम का प्रेशर ठीक है? मतलब मैं कभी कभार सोचता हूँ ना, अभी हमें ऐसा लगता है कि यार हमें ये अटैक करना पड़ेगा, उसकी वजह क्या है? मिसाल के तौर पे अगर हमने आज अटैक किया और उनने फिर कहा कि ठीक है अब हम बदला लेंगे, और ये चलता रहा, तो 2 हफ्तों में, महीने में हम शायद इधर बैठे हों जंग की बात कर रहे हों, फुल फ्लेज जंग की बात कर रहे हों 2 न्यूक्लियर पावर्स के बीच में। तो रिस्ट्रेंट कहाँ और कौन दिखाएगा? अगर आप खुद कह रहे हैं कि दूसरी साइड पे बंदा कुछ हद तक पागल है, तो जो सीनियर माइंड है उसको नहीं प्रिवेल करना चाहिए? सेरर माइंड हमेशा तादाद में थोड़े होते हैं, उनका इन्फ्लुएंस कम होता है। जैसे हमने अर्ज़ किया, वार शुरू करना तो बहुत आसान होता है, इसको रोकना फिर बहुत हिकमत, बहुत दानिशमंदी, बड़ी तगोदो, बड़ी कोशिश, बहुत अक्लमंदी चाहिए होती है। वो मुझे इंडियन साइड पे फ्रैंकली नज़र नहीं आती। लेकिन वहाँ पे एक जो मैं एक चीज़ और अर्ज़ कर दूँ,
वहाँ पे जो बीजेपी पार्टी है ना, जो सियासी पार्टी है, लेकिन बीजेपी के पीछे जो माइंड है, जो सोच है, जो वो थाट है, वो आरएसएस की है। जी। आरएसएस के हाथों में मोदी खिलौना है। इतना स्ट्रॉन्ग उनका प्रेशर हो गया है, उन्होंने हिंदुइज्म को, अखंड भारत को, जो कि मैं नहीं मानता अखंड भारत, वो कहते हैं अखंड भारत जो कि बहुत बड़ा भारत, जिसमें अफगानिस्तान शामिल था, बर्मा तक शामिल थे, नेपाल था, श्रीलंका तक जाते हैं। मुझे नहीं समझ आती, अब इसको आपसे मैं सवाल पूछूंगा कि इंडिया कब एक स्टेट था? इंडिया कभी एक स्टेट नहीं था। इंडिया को बड़ी स्टेट बनाया तो मुसलमानों ने आके बनाया। यह खिता कभी एक स्टेट नहीं था, छोटी छोटी रियासतें थी जो आपस में लड़ती रहती थी। वरना जो होता नहीं कि 10,000 बंदे का लश्कर उठ के ईस्ट से आया, ईरान से, या अफगानिस्तान के रास्ते, उन्होंने पूरे इतने बड़े इलाके पे कब्जा कर लिया। उन्होंने कब्जा नहीं किया था, ये आपस में लड़ते रहते थे। जितने भी हमलावर आए वो एक के साथ मिले, दूसरे को मारा, दूसरे के साथ मिले, तीसरे को मारा, तीसरे के साथ मिले, चौथे को मारा। आज वो बदला लेने की बात करते हैं। जब इनके सोमनाथ के मंदिर तोड़ रहे थे आके, महमूद गजनवी कहाँ था? जब अखंड भारत बिल्कुल खोखली चीज़ है, गलत चीज़ है। इंडिया बड़ी स्टेट के तौर पे कभी एग्जिस्ट नहीं किया। जब एग्जिस्ट किया, मुसलमानों ने आके इसको मुल्क बनाया। अगर इस खित्ते का दुनिया के जीडीपी में हिस्सा 25% हुआ तो शाहजहां और औरंगजेब के दौर में हुआ। मुसलमानों ने स्टेट बनाया। अब वो कहते हम थे, आप नहीं थे भाई, तारीख दुरुस्त कर लें। अब उसी के क्लेम पे कहते हमने सारे इलाके हमारे हैं, हमने वापस लेने हैं और मुसलमानों को वापस कन्वर्ट करना है। हिंदुओं में जो कन्वर्ट हुए हैं, कुछ बाहर से आए थे, उनको कहते हैं वापस चले जाओ। ये चीज़ें मुमकिन नहीं होती तारीख में जी। अब पाकिस्तान क्यों ना रिस्पॉन्ड करे? हम भी सोचते हैं, एज ए पाकिस्तानी मैं भी सोचता हूँ यार, क्यों हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहे हैं? हमारी एक हुकूमत पे, हमारी हवाज पे ज़रूर प्रेशर होता है कि लिया जाए बदला। और ये मुझे जो लगता है, अभी तक की जो 1 घंटा पहले तक की स्टेटमेंट्स आई हैं DGISPR की तरफ से, ये नीलम झेलम पे हमले का जवाब दिया जाएगा। अब रुकेगा कहाँ? वही मैंने अर्ज़ की, अब शुरू करना आसान होता है, रोकना फिर थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सर मैं अगर आपसे वही पूछूं, देखें कारगिल में मिसाल के तौर पे वेल डॉक्यूमेंटेड है कि हम गलत थे शायद। नहीं सुनी किसी ने हमारी, नहीं सुनी। पूरी दुनिया ने हमारी बात नहीं सुनी। नवाज शरीफ साहब गए थे अमेरिकी प्रेसिडेंट के पास कि हमारी फायरबंदी करवा दो, उन्होंने कहा कोई फायरबंदी नहीं, अब पीछे हट जाओ, अपने इलाके खाली करो जो आपने कब्जा किए। उस वक्त तक कोई बात नहीं हो सकती। ऐसा ही हुआ था, उसमें हमारा फिर बहुत नुकसान भी हुआ। इंटरनेशनल मीडिया, जिस तरह हमने बात की, इंटरनेशनल आपकी जो पावर्स हैं, वो भी कुछ ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को, इफ़ नॉट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो नहीं है इस पर्टिकुलर केस में। तो अगर हमने अटैक करना भी है तो किस किस्म का होगा और ये फिर किधर जाएगी बात? क्योंकि देखें, इंडियन नैरेटिव जो इंडियन गवर्नमेंट अभी बेच रही है वो तो ये है कि हम पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ, हमने जाके ना मिलिट्री बेसिस पे अटैक किया, ना किसी चीज़ पे अटैक किया, हमने जाके दहशतगर्द मारे। ये बात सच है या सच नहीं है, वो एक अलग उनका स्टोरी है। पॉइंट ऑफ व्यू है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। अब जो मैं समझना चाह रहा हूँ ना, कि आप जब जाएंगे और उनकी मिलिट्री बेस पे अटैक करेंगे, या मिसाल के तौर पे उनके कोई डैम पे अटैक करेंगे, तो फिर आप पे अटैक करेंगे, तो फिर वही मैं जहाँ फंसी जा रहा हूँ ये ज़ीरो सम गेम में, इज़ के व्हाट विल हैपन? वही मैंने अर्ज़ किया ना कि जंग फिर रोकना मुश्किल होता है। हुकूमतें पपट बन जाती हैं अपनी आवाम के प्रेशर में, अपने जवानों के प्रेशर में। जो देखें, ये बातें शायन साहब करना आसान होता है। जब एक जगह आप लड़ रहे हैं इकट्ठे 4, 5, 6, 10 लोगों की कंपनी या 15 लोगों की, वहाँ आपके 2 शहीदों को कोई भी हो अपने कंधों पे उठाते हैं, जज्बात डिफरेंट होते हैं। वो कहते हैं दुनिया को आग लगा दो, मेरे साथ मेरा भाई था जो जवान लड़ रहा था, मैंने इसका बदला लेना। लिया भी है पाकिस्तानियों ने, इस बॉर्डर पे भी लिया है, ईस्ट वाले पे, वेस्ट वाले बॉर्डर पे भी लिया। हमारी फौज ने बड़ी बहादुरी की लाजवाब दास्तानें लिखी। गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं रहे, यकीन करें। एक वाक़या आउट ऑफ कॉन्टेक्ट है, हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे हुआ था। अमेरिकन ने बमिंग करके हमारे 13 जवान शहीद कर दिए थे। लोकल जो हमारी फोर्सेस थी, वहाँ उन्होंने अपना कम्युनिकेशन सिस्टम खुद तबाह कर दिया कि पहले बदला लेना है हमने। वो नहीं कंट्रोल में रहते। अच्छा, वो आंखों के सामने ऐसी चीज़ ने देखती है ना कि वो अपने मुल्क पे हमला नहीं देखते, अपने जिस्म पे हमला देखते हैं, उसका जवाब लेते हैं। वो फिर सिलसिला बड़ी मुश्किल से कंट्रोल होता है। अब इंडिया शुरू तो कर गया, अब रोकना इसको खासा मुश्किल होगा, अनलेस कि इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत अग्रेसिवली आए, दोनों को बैठाए, दोनों को समझाए। जो तो पाकिस्तान तो पहले ही कह चुका है, हम किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे जो न्यूट्रल हो, इसकी इन्वेस्टिगेशन करवा लें। फिर इसकी बैकग्राउंड थोड़ी मैं अर्ज़ करूँ जी। इंडिया में हमेशा ऐसे वाक़यात होते हैं।
इंडियन पार्लियामेंट पे हमला हुआ, बाद में पता चला कि इंडियन का अपना ऑपरेशन था जी। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इंडिया का दौरा करना था, क्लिंटन थे, उनके आने देकर विन विन सिचुएशन। इंडिया में एक इंसर्जेंसीज बहुत चल रही हैं, सबसे बड़ी इंसर्जेंसी सिखों की है। इंडियंस ने खुद 35 सिख मार दिए, उसके जवाब में कि जो मुसलमानों टेररिज्म के, जस्ट टू शो अमेरिकन कि हम टेररिज्म के विक्टिम हैं, कुछ मुसलमानों के मार दिए कि उन्होंने मारे हैं। मुसलमान भी इंडियन हुकूमत और स्टेट के ख़िलाफ़ हैं, सिख भी इंडियन मुसलमान स्टेट के ख़िलाफ़ हैं। उन्हें दोनों को खुद मार के कहा हमारे साथ जुल्म हो गया, मतलब अपने मुखालिफ भी मार लिए, मजलूम भी बन गए। वो भी गलत ऑपरेशन था। बाद में अपने इंडियन इन्वेस्टिगेशन ने कहा इनका अपना किया हुआ था जी। उसके बाद कारगिल हुआ, कारगिल हमने किया था, फ्रेंकली माने ना माने हुआ था। हाँ, हमारी साइड गलत थी, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमारी बात नहीं सुनी थी। बॉम्बे अटैक हुआ, हमारी स्टेट उसमें शामिल नहीं थी, नॉन स्टेट एक्टर्स ने किया था। बाद में यही हुआ, 2 दफ़ा इंडियन ने खुद किया, 2 दफ़ा पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा। अभी जो हुआ, पाकिस्तान तो आज तक नहीं मानता कि हमने नहीं किया, इंडियन ने कोई सबूत भी नहीं दिया। पहले ये कौन डिटर्मिन करेगा, या अगर कोई इंटरनेशनल फोरम, इंटरनेशनल तक तो यूएन की इंडिया नहीं सुनेगा। इंडिया इस वक्त एक इकोनॉमिक पावर भी है, मिलिट्री पावर भी है, उनका एक अपना ब्लॉक भी है, कोई इंटरनेशनल अल्लाह रहम करे इस तरह की सूरत हाल में। आज सुबह ही देख रहा था, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कह दिया कनाडा की लाइन जो है आर्टिफिशियल है। इसराइल ने अपने अटैक्स गदा से हट के यमन तक बढ़ा दिए, उधर एयर स्पेस आज बंद हुई। इंटरनेशनल वॉर की तरफ जा रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी अब इस वक्त एक अग्रेसिव एलिमेंट्स के हाथ में है। इसराइल वाले अपनी आवाम की नहीं सुनते, वहाँ हुकूमत के ख़िलाफ़ जुलूस जलसे हो रहे हैं। अमेरिका में 4-5 महीने में प्रेसिडेंट की पॉपुलरिटी कम हुई है, उनके अपने एटीट्यूड की वजह से, जिनको पब्लिक नहीं मानती। मोदी साहब इस चीज़ को सेल कर रहे हैं, उधर एंटी मुस्लिम एलिमेंट सेल हो रहा है, उनका पॉलिटिकल उनको फ़ायदा होता है। इस सूरत हाल में बैठाएगा कौन, किसकी सुनेगा इंडिया? इंडिया सवाए अमेरिका के किसी की नहीं सुनेगा। या बहुत वीक हैं, लेकिन इकॉनमी के लिहाज से जो हमारी मिडल ईस्ट की पावर्स हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वो इतने बेबस हैं, इतने कमज़ोर हैं, वो भी अमेरिकन हाथों में ही खेलते हैं। अमेरिका जब तक बहुत क्लियरली दोनों को मेज़ पे बैठा के दोनों को विन विन सिचुएशन नहीं देता, जिसमें फेस सेविंग भी हो जाए, इंसाफ भी हो जाए, जंग का रुकना मेरा ख्याल मुश्किल होगा जी। या तबाही इतनी हो जाए, अल्लाह रहम करे, अल्लाह करे ना हो, अल्लाह करे ना हो, कोई ऐसा इवेंट हो जाए दोनों साइड से इतना नुकसान हो जाए, सवाए जंग बंदी के कोई रास्ता न रहे, या फिर ये होता है जैसा 65 में हुआ था। 65 में 90% खबरें गलत आ रही हैं। हकीकत यह है कि दोनों मुल्क थक गए थे, दोनों मुल्कों के पास लड़ने की कैपेसिटी ख़त्म हो गई थी, किसी की जीत हार नहीं थी, दोनों की हार थी वो। लेकिन देखिए वो सब जो मैं सोचता हूँ ना, 65, 71 इस तरह, वो प्री न्यूक्लियर था। Yes. तो वो एक डिफरेंट आर्ग्यूमेंट थी ना। देखिए Yes, वहाँ पे आप थक गए क्योंकि आपकी दोनों इकोनॉमी साइड, बैठ गई, दोनों साइड, दोनों साइड आपकी लड़ने की मिलिट्री सकत नहीं रही। हाँ, मैं कल ही जनरल लोधी साहब हैं, उनके साथ एक पॉडकास्ट हमने की, उस पर हम यही डिस्कस कर रहे थे कि देखें ये सारी चीज़ें, एयरक्राफ्ट कैरियर है, कितने आपके पास जहाज़ हैं, देखिए ये सब तो उस टाइम सिर्फ रेलिवेंट है ना जब फुल फ्लेज्ड 6 महीने 8 महीने जंग चलती है। जी, लेकिन न्यूक्लियर पावर्स दोनों जो हैं, वो तो आनन फानन होता है, दिनों की बात होती वो और वो कभी भी हो सकता है। आपको कभी क्या पता कि 3 दिन एलओसी से आगे आप लाहौर पे अटैक करें, हम परसों न्यूक्लियर चले जाएं। है। परसों की बात नहीं होगी, उसी दिन होगी, लेकिन सर इसी पे मैं आ रहा हूँ ना उसी दिन होगी। कि इस सब में अगर मैं आपसे रैशनैलिटी की बात करूँ तो हमने उनके जहाज़ गिराए, हमने भी चीज़ें की। अगर हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और वो वहाँ से कंटिन्यू करेंगे, मैं वही समझना चाह रहा हूँ, चाइना एक फैक्टर प्ले कर सकता है। क्योंकि देखें कभी कभार मुझे ऐसा भी लगता है ना, जो बहुत सारे अभी मेरे दोस्त हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, ऐसे लोग सब बड़ा कह रहे हैं जी जंग जंग जंग। इसकी वजह भी शायद ये है कि हमने अपनी ज़िंदगियों में जंग देखी नहीं है। हम वो बच्चे हैं जो कारगिल में भी छोटे छोटे थे और 65, 71 तो कहानियाँ ही सुनी है, और सब कहते हैं कि जी जहाद और शहीद और ये वही आसान है कहना क्योंकि आपके। लेकिन यार वो जो बेचारी लड़की कोटली में 16 साल की मासूम थी, बच्ची वो बेचारी, जो 3 साल की, एक 3 साल की, इनका क्या? और ये आप जाके अटैक करेंगे, वो जाके अटैक करेंगे। आज कोटली है, भावलपुर है, कल लाहौर है, इस्लामाबाद है, हो कराची जाए। है, दिल्ली है। तो ये सब मतलब मीम्स करके हम जंग नहीं जीत सकते।
कुछ तो हल होगा ना। चाइना इंटरवीन कर सकता है, कुछ आप मुझे बताएं जिसकी वजह से यार एक कोई सीन तरीके से इससे निकला जाए। क्योंकि ये बात आपकी सही है कि देखें, अगर रिटेलिएशन होगी तो रिटेलिएशन होगी तो किधर जाएगी बात। चाइना भी फिर इसमें इन्वॉल्व तो होगा, ये तो उनके बॉर्डर्स का मसला है। अगर मिसाल के तौर पे कनाडा और अमेरिका के आसपास जो मुल्क हैं उधर कुछ हो रहा हो तो ये अमेरिकन कंसर्न बाय नेचर बन जाती है। लेकिन इस सिनेरियो में क्या चाइना मीडिएट कर सकता है? अमेरिका किस लेवल पे मीडिएट करने के लिए तैयार होगा? क्या रास्ते हैं निकलने के? रास्ते मैंने अर्ज़ किया, निकलना तो फिर बहुत मुश्किल होता है जी। अगर आप देखें जो सेकंड वर्ल्ड वार हुई थी, पहली वर्ल्ड वार को इतना नहीं तो इन्फ्लुएंस हुआ। सेकंड वर्ल्ड वार ऐसे ही शुरू हुई थी ना। एक मुल्क ने इन्वेजन शुरू की, पोलैंड ले लिया, हंगरी ले लिया, फ्रांस ले लिया, फिर उसके साथ इटली मिल गया, फिर उसका जापान मिल गया, दूसरी साइड पे पूरा यूरोप हो गया, यूके हो गया, अल्टीमेटली चाइना आ गया, अल्टीमेटली रशिया आ गया। सॉरी, चाइना नहीं आया, यूके के बाद अमेरिका आ गया, रशिया आ गया, वो वर्ल्ड वार बन गई। अब भी सूरत हाल अल्लाह ना करे अगर इस तरह की होती है, इस तरह की सूरत में होता पता है कि जब बड़ी कोई एक्टिविटी होती है, बड़ी वॉर होती है, छोटे छोटे जो खित्ते होते हैं वहाँ लोग अपना हिसाब बराबर करना शुरू कर देते हैं कि ये लगे हुए हम अपना काम डाल देते हैं। इट गोज़ टूवर्ड्स ग्रेटर वॉर, उसकी तरफ चीज़ें जाती हैं। अल्लाह ना करे चीज़ें फैलें। अब एक जो इंटरनेशनल फिनोमेना चल रहा है, बल्कि फिनोमेना नहीं कहना चाहिए, एक जो दुनिया को नज़र आ रहा है, अमेरिका की परेशानी है कि चाइना को कैसे कंटेन करना है। पाकिस्तान, इंडिया उसमें इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते अमेरिका के लिए। अमेरिका ने अपनी पॉलिसी शिफ्ट की है। पहले हमेशा अमेरिका पाकिस्तान के साथ होता था। अब अमेरिकियों ने ये समझ ली कि चीन को नहीं छोड़ रहा पाकिस्तान। दे आर फ्रेंड्स, दे विल रिमेन फ्रेंड्स। और जो चाइना की ताकत है उसको उसके बॉर्डर पे कैसे रोकना है। थ्रू अफ़गानिस्तान वो नहीं कुछ कर सकता। अफ़गानिस्तान नहीं तैयार इंडिया चाइना के साथ लड़ने के लिए। पाकिस्तान तो है ही उसका दोस्त। तीसरा मुल्क रह गया इंडिया। इंडिया एक पावर है। इंडिया और चाइना के एक लद्दाख के एरिया में कुछ डिस्प्यूट्स भी हैं ज़मीन के मसले पे। इंडिया कहता है हमारा हिस्सा है, चाइना कहता है हमारा हिस्सा है। इकॉनमी का भी एक टसल है। बहरहाल इंडिया की मर्ज़ी करने को उभरती हुई इकानमी तो ज़रूर है, इस वक्त 5वीं बड़ी इकानमी बनी हुई है दुनिया की जो। तो इस सूरत हाल में चाइना किस तरह इंटरफेयर कर सकते हैं? इंडिया तो चाइना को अपना राइवल समझता है। इंटरफेरेंस तो उसकी होती है, बात तो उसकी मानी जाती है जो न्यूट्रल हो और उसका कोई इंटरेस्ट इस खित्ते में ना हो और आपके साथ कोई रिवलरी ना हो। चाइना और इंडिया की तो कोई रिवलरी है। इंडिया चाइना को अपने लिए थ्रेट समझता है, चाइना भी इंडिया को अपने लिए थ्रेट समझता है। चाइना की मीडिएशन इतना काम नहीं करेगी। अभी तक की जो डेवलपमेंट्स हैं, चाइना पाकिस्तान की साइड ले रहा है और लेगा। आज तक खुल के अभी तक स्टेटमेंट तो नहीं है, कुछ दिन पहले आया था, लेकिन आज रात के वाक़यात के बाद चाइना का भी रद्द-ए-अमल बड़ा आया, मुहताज सा है, लेकिन मज़ीद रद्द-ए-अमल शाम तक आएगा। चाइना का तो इन्फ्लुएंस इंडिया पे नहीं होगा। अगर इस सूरत हाल को, इस तबाही को, जैसा कि आपने कहा मरते तो मासूम लोग हैं ना, इंसानियत मरती है, बिल्कुल। बेगुनाह इंसान मरते मरना हैं। तो हमने ही वॉर ना, का हाँ। ईंधन बेगुनाह मासूम लोग होते हैं। अगर उसको रोकना है दुनिया ने, तो मेरे ख्याल में इस वक्त अमेरिका के अलावा और कोई ताकत ऐसी है नहीं जो मीडिएशन करवा सके जी। तो अमेरिका आता है, किस तरह आता है, वहाँ भी एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट किसी तरफ और है, गवर्नमेंट किसी और तरफ है, दोनों में बहुत से मसले मसाइल हैं। इंटरनली उन्होंने इतने एक अनएक्सपेक्टेड, अनप्रेसिडेंटेड डिसीजंस ले लिए हैं जो अमरीकियों को भी हज़म नहीं हो रहे कि हमारा मुल्क भी ये कर सकता है। अमेरिका भी तो छोटे छोटे मुल्कों को पड़ गया ना। ग्रीनलैंड हमने लेनी है जी, कनाडा हमारा स्टेट है जी, पनामा कनाल हमारी है, हम इस पर कब्ज़ा कर लेंगे, मैक्सिको की दीवार खड़ी कर दो, फलां फलां फलां। वो छोटी चीज़ों को वो भी जैसे बड़ी मछली खा रही होती है ना, इस तरह उन्होंने शुरू किया हुआ है। यूरोप में एक अलग लड़ाई चल रही है, यूरोप वर्सेस रशिया है। वो यूक्रेन तो एक नाम है, लड़ाई तो यूरोप की रशिया की हो रही है, बिल्कुल हो रही है। उधर भी एक सूरत हाल अच्छी नहीं है। ये दुनिया, पूरी दुनिया वॉर की तरफ जा रही है। सेम एलिमेंट को बैठ के सोचना पड़ेगा कि इंसानों को कैसे बचाना है। स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान का जो इशू है, दोनों न्यूक्लियर हैं। न्यूक्लियर का हम जापान में तजर्बा देख चुके जी। अब जापानी सब कुछ करते हैं, लड़ाई की तरफ नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने इसको महसूस किया हुआ है, उन्होंने आंखों से देखा हुआ। उन्होंने अपने म्यूज़ियम बना के रखे हुए हैं अभी के लोग देखें कि हमारे साथ हुआ क्या था। 400 डिग्री टेम्परेचर हो गया था, यहाँ के पत्थर भी पिघल गए थे। इंसानियत तो दूर की बात है। उस सूरत हाल से अगर हमने बचना है, पाकिस्तान इंडिया का जो
थिंक टैंक्स हैं, सेल एलिमेंट है, पढ़े लिखे लोग हैं, इन चीज़ों को समझने वाले लोग हैं, इनको अपनी अपनी हुकूमतों को प्रेशराइज करना होगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंटरफेयर करना होगा, वरना जो पागलपन, जंग एक पागलपन होती है जी, जो भी करे, ये पागलपन को कंट्रोल करना आसान नहीं, मुश्किल है जी। फिर आपको लगता है कि मिसाल के तौर पे हमने एक पॉडकास्ट की थी हामिद मीर साहब के साथ 1965 की जो जंग थी उसके बारे में, उसका टाइटल था, अली ताला वगैरह भी कहेंगे मुझे, लेकिन उसका टाइटल था हु वन द 1965 वॉर, और उस पर नीचे एक बंदे ने कमेंट किया हुआ था, मुझे लगता है इंडियन था, बड़ी अच्छा कमेंट था, कहता है कोई बेवकूफ़ ही होगा जिसको लगता है कि कोई जंग जीतता है, कोई बेवकूफ़ ही होगा जंग तो जिसको सारे लगता है हारते एंड में मरते आपके दोनों साइड पे हैं, सफ़र आपकी इकोनॉमीज़ करती हैं। आपने जिस तरह बात की जापान के साथ जो हुआ, इट इज़ नेवर फुली रिकवर्ड, कभी कभी भी नहीं, और कर सकते भी कभी नहीं, साइकोलॉजिकली नहीं निकल पाते। साइकोलॉजिकली, मतलब इन टर्म्स ऑफ द इकोसिस्टम, सॉइल, द मिलिट्री, हर चीज़ आपकी बेड़ागर्द हो जाती है। तो मेरा सवाल ये ना कि फिर मैं सोचता हूँ ये जो हम उस पर सॉरी इंटरफेयर करूँगा आपको, वर्ल्ड वार 2 हुई थी, बरतानिया एक सुपर पावर था, बरतानिया ने लड़के जर्मन के साथ लड़ाई की, अल्टीमेटली एंड ये हुआ कि जर्मन हार गया, बरतानिया जीत गया। क्या बरतानिया जीत के सुपर पावर रह सका? नहीं रह सका। इसी पे लूजर तो वो भी हुआ ना जी। बिल्कुल इकॉनमी बरतानिया की बैठी, जानी नुकसान बरतानिया का हुआ, उसके बाद कभी बरतानिया के पास सुपर पावर का स्टेटस नहीं आया, नहीं, वो अमेरिका के पास चला गया, वो मैं जो नहीं लड़ा था, बिल्कुल जो सुपर एंड में पावर आया का था, स्टेटस उसके पास है, सिंबॉलिक उसकी पार्टिसिपेट, बम ही मरा था ना जी, और तो कुछ नहीं किया था, और कुछ नहीं। ग्राउंड फोर्सेस तो नहीं आई थी, तो जीता वो जंग का हिस्सा नहीं था। भारत को भी समझना चाहिए, लड़ाइयों से मुल्क तरक्की नहीं करते। अब एक बड़ा सॉलिड आर्गूमेंट बहुत दिनों से चल रहा है, अगर हम पाकिस्तान इंडिया की इकॉनमी को देखें, हमारी इकॉनमी बहुत पीछे है, हम 2.3% ग्रोथ पे सच चल रहे हैं, शायद 2.5% पे, इंडिया 6% पे है। अगर जंग होती तो लूजर कौन होगा? 2.3% वाला, 6% वाला, 6% वाला लूजर होगा भाई। ये मोदी साहब नहीं सोचते, ये उनको सोचना चाहिए। और मैं यही सोच रहा था कि जो मैं आपसे थोड़ी देर पहले भी बात कर रहा था, प्लीज कि देखें, आपने भी वर्ल्ड वॉर 2 की बात की ना, जी, तो बहुत सारी जो आपकी आवाम है ना, ऑब्वियसली देखिए आवाम का प्रेशर, आपने खुद बात की कि मोदी साहब को एक पीआर विन की ज़रूरत थी, और वो शायद उनने कल रात अचीव कर भी ली है। जी, पॉलिटिकल गेन्स, पॉलिटिकल गेन्स हैं, एक पीआर विन क्यों है? क्योंकि एक आवाम है जो चाह रही है खून, और जैसी भी हो आरएसएस हो, माहौल बनाया ना जी। माहौल एक है ना, और वो ये चीज़ें चाह रहे हैं। फिर मैं देखता हूँ इंग्लैंड, और जो आपने बात की अभी, लेट्स से रशिया और यूरोप की जो जंग है, मैं सोचता हूँ ना कि हुआ कुछ ऐसा है कि हमने 60-70 साल जंग के बगैर जो गुजार लिए ना, फुल फ्लेज जंगें, और पाकिस्तान ने 71 के बाद फुल फ्लेज जंग तो नहीं देखी, और इंडिया ने भी, तो हम शायद भूल गए हैं, और हम अब जो चाह रहे हैं ना कि वो वॉर मॉन्गरिंग में बात, अभी पाकिस्तान में आप टेम्परेचर लें, हर बंदा चाह रहा है कि आओ जी चलो जी, लड़ते हैं, इंडिया चाह रही है, क्योंकि शायद हमें पता नहीं है ना, अंदाज़ा हमने नहीं है बॉर्डर हमने पे तो नहीं होता कभी क्या देखा। है। सही कह रहे हैं आप, हमें अंदाज़ा नहीं है, आम पब्लिक को अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन मेरा शायन साहब एक मैसेज है इंडियन लोगों के लिए। आपका पॉडकास्ट देखा जाता है, पिछले दफ़ा मैंने रिकॉर्ड किया था, मैंने इन्वर्टेड कॉमा में कहा था पाकिस्तान जीता था, पाकिस्तान नहीं जीता था, मैं उसकी क्लैरिफाई कर, तो इन्वर्टेड कॉमा में था, इसका मतलब नहीं जीते थे हम, उसे बड़ा रद्द-ए-अमल भी आया, आपने देखा होगा। तो इंडिया के जितने भी हमसाए हैं, चीन है, चीन से उसके तल्लुकात ख़राब हैं, बर्मा है, बर्मा को वो रोज़ मारता है, रोज़ जीता है, बहुत छोटा मुल्क है, उसके साथ उसके तल्लुकात अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो बर्मा बोल ही नहीं सकते, इतना वीक है। नेपाल के साथ इंडिया के तल्लुकात अच्छे नहीं, जो कि हिंदू स्टेट है, डिक्लेयर्ड हिंदू स्टेट दुनिया में सिर्फ एक ही है, वो नेपाल है, उसके साथ इंडिया के तल्लुकात अच्छे नहीं हैं। श्रीलंका के साथ इंडिया के तल्लुकात अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान के साथ हम उनके डे वन से दुश्मन हैं, वो हमारे दुश्मन हैं, हमारे तल्लुकात अच्छे नहीं हैं। इन सब का कसूर है या सिर्फ इंडिया का? ये इंडियन अवाम को सोचना चाहिए कि हर मुल्क से इंडिया की लड़ाई है, क्या सारे बुरे हैं? अकेला इंडिया दुरुस्त है? ये इंडियन लोगों को सोचना चाहिए। और जिस वार की तरफ जाएंगे तो मरेंगे। उस वार का ईंधन तो जैसा आपने हवाला दिया हामिद मीर साहब वाले पॉडकास्ट का, ईंधन तो फिर गरीब अवाम मासूम लोग बनते हैं ना जी। जंग का ईंधन हमेशा गरीब अवाम, सादा अवाम, बेगुनाह अवाम होते हैं। इंसानियत मरती है जंग में जी, बिल्कुल। इंसानियत की शिकस्त होती है जी। अच्छा सर, मैं आपका बहुत ज़्यादा और टाइम ही लूँगा, आखिरी 1-2 सवाल हैं। जी प्लीज। एक तो ये है कि क्या, मैं सोच रहा था इसके बारे में लेमैन टर्म्स में,
क्या इतना आसान है? उनने लाइन ऑफ कंट्रोल तो क्रॉस की, लेकिन आपने जिस तरह बात की बॉर्डर क्रॉस किया। क्या 2 मुल्कों के बीच में, क्योंकि शायद हमने ये अभी तक देखा नहीं है अपनी ज़िंदगियों में। जी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब जो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है और फ़ौज को हम इतना बजट देते हैं और इस तरह की जितनी चीज़ें हैं, क्या इतना आसान होता है दोनों मुल्कों के लिए कि चलो बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आके, जिस तरह हमने नीलम झीलम की बात की, ये इतना आसान होता है कि बस अंदर आ जाओ, जितना दूर पहुँच के कैसे हो गया इतना इतने आराम से? ये जो पाकिस्तान के अंदर जो बॉर्डर क्रॉस करके सारे मिसाइल अटैक्स हुए जी, फोर्सेस नहीं आई। अच्छा। ये मिसाइल अटैक्स हैं सारे के सारे जी। कश्मीर में अभी तक एलओसी क्रॉस नहीं हुई, उसकी खिलाफ वर्जी ज़रूर रही है, गोलाबारी हो रही है। कुछ फायरें हैं, कुछ मिसाइल हैं। नीलम झेलम पे भी शायद कोई मिसाइल ही किसी ने हिट किया है, लाइन क्रॉस नहीं की। लेकिन जिस तरह की सूरत हाल, फिर पता भी नहीं चलता कब क्या हो जाए क्या ना हो, तो आसान तो नहीं होता ये चीज़ें। एक दानिशमंद लीडर सोचता है कि जंग कभी भी किसी भी मुल्क के लिए फ़तह की निशानी नहीं होती, जीतो या हारो नुकसान की अलामत होती है। तो अब इंडिया जो फैसला कर ले। दूसरा हट के थोड़ा सा अभी हमने बात करनी है, या अभी से शुरू कर लेते हैं कि पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सुना है। इंडिया को जिस तरह 71 में लोगों ने सपोर्ट किया था, इंदिरा गांधी ने बड़ी अग्रेसिव कैंपेन चलाई थी कि सिविलियन के साथ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं बांग्लादेश में, उसको दुनिया ने माना था। कारगिल पे इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया ने माना था। बिल्कुल। इस दफ़ा इंडिया को वो रद्द-ए-अमल नहीं मिला इंटरनेशनल कम्युनिटी से। ये भी एक इंडियन अवाम को, इंडियन का जो इंटेलिजेंसिया है, इंडिया के जो दानश्वर हैं, इंडिया को जो समझ बूझ रखने वाले तबकात है, सोचना चाहिए कि हमारी बात कोई नहीं सुन रहा। इवन के पहली दफ़ा जो अक़वाम मुत्तहिदा का रिस्पॉन्स है पाकिस्तान इंडिया के इश्यूज़ के हवाले से, वो इंडिया की फेवर में नहीं है जितना हमेशा होता रहा है। ये इंडिया के जो सेन एलिमेंट है, अक्लमंद तबका है, दानश्वर तबका है, उनको सोचना पड़ेगा कि हमें क्यों वो सपोर्ट नहीं मिली जो कि हमेशा रही है। रशिया हमेशा बहुत अच्छा दोस्त रहा है इंडिया का, इस दफ़ा रशियन स्टांस भी तब्दील हुआ है। कोई ना कोई वजह तो है ना कहीं गलती इंडिया की भी तो है ना, जो इंडिया को भी सोचना चाहिए। इंडिया के जो, जिसको हम कहते हैं कि स्टेट विद इन स्टेट होती है, या एक दानश्वर तबका पीछे बैठा होता है, चला रहे होते हैं, उनको ये चीज़ें सोचना चाहिए कि क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों हम एक बड़ी वेल कनेक्टेड इंटरनेशनल मेंबर के तौर पे कम्युनिटी के इस दफ़ा थोड़ा सा अकेले हुए। इन चीज़ों पे ज़रूर इंडियन को सोचना चाहिए। सोचेंगे तो वार से निकलने का रास्ता बनेगा, वरना मुश्किल हो जाएगा। और वार में फिर जो होता है सबको पता है। और पाकिस्तानी हुकूमत पे बिल्कुल प्रेशर है कि जी क्यों, जैसा आपने क्यों पैसे देते हैं भाई हम, अगर इंडिया ने मर्ज़ी से आके मिसाइल मार के चले जाना है तो फिर क्यों फ़ौज रखी है हमने? क्या पाकिस्तान फ़ौज के लिए आसान सूरत हाल है? यकीनन पाकिस्तान फ़ौज के लिए आसान सूरत हाल नहीं है। उनको नुकसान से भी बचना है, उनको पाकिस्तानी अवाम के जज्बात का भी ख्याल करना है। 2019 में जिस तरीके से हमने सिचुएशन हैंडल की थी, एटलीस्ट डोमेस्टिकली तो ऐसे फील हुआ था कि वो काफ़ी बड़ी पीआर विन थी हमारी एयरफोर्स के लिए, हमारी फ़ौज के लिए, जी। हमारी हुकूमत के लिए एट द टाइम। आज की जो वाक़यात हुए हैं, कल रात के जो वाक़यात हुए हैं, उसमें आपको लगता है कि हमारी फ़ौज ने कैसा रिस्पॉन्ड किया है? आवाम का क्या टेम्परेचर है? क्या हम इस चीज़ को कि हमने उनके एयरक्राफ्ट्स 4-5 गिराए हैं, जितने 5 भी जी, 5 5 गिराए हैं, उसमें से ऑब्वियसली उनके राफ़ेल भी है, जो 3 जो काफ़ी जो महंगा और महंगा, और लेटेस्ट अपैरेंटली जहाज़ है। राफ़ेल से उन्होंने जंगें जीती थी और जो भी। तो फ्रॉम अ टेम्परेचर स्टैंड पॉइंट, फ्रॉम अ पीआर स्टैंड पॉइंट, फ्रॉम अ रिटेलिएशन स्टैंड पॉइंट, आपको क्या लगता है कि आज अगर कुछ आगे होता है वो अलग, आज जहाँ हम अभी खड़े हुए हैं, आवाम को कैसा फ़ील हो रहा है मिलिट्री एक्शन जो लिया गया कल रात पाकिस्तान की तरफ से, और 2019 से मैं अगर कंपेयर करूँ तो ये कितना बड़ा वाक़या है? 2019 से इसके मुकाबले छोटा वाक़या, आनन फानन हुआ, अटैक हुआ, जवाब में दूसरे ने पाकिस्तानी जहाज़ गिरा दिया, सूरत हाल कूल हो गई। अभी तो एक सीरीज़ ऑफ अटैक्स है, मुख्तलिफ़ जगहों पे उन्होंने अटैक किया, उसमें पाकिस्तान का जानी नुकसान कोई नहीं हुआ था। कुछ दरख्त गिरे थे, एक कौवा मरा था, तो वो पाकिस्तान को वो बर्दाश्त था। अभी तो सिविलियन मरे हैं, शहादतें हुई हैं, 25 से ज़्यादा शहादतें वो रिपोर्ट हुई हैं।
35 के लोग ज़ख्मी हुए हैं, पाकिस्तान का सरहद क्रॉस की गई है। ये पाकिस्तान के अवाम की फीलिंग है। पाकिस्तानी फ़ौज इससे पीछे नहीं हट सकती, अवाम इसको पसंद नहीं करेंगे। हमारा तो फ़ौजी सच पूछो तो वैसे ही लड़ने के लिए तैयार होता, हम तो लड़ाई में जन्नत ढूंढते हैं, हम तो लड़ाई में शहादत के लिए जाते हैं, हम लड़ाई जीतने के लिए नहीं जाते, हमारा तो जवान शहादत के लिए जाता है। तो उन सूरत हाल में पाकिस्तान कैसे चुप करके बैठेगा? हमारा बॉर्डर क्रॉस हुआ है, हमारा जो कभी भी किसी भी सूरत हाल में जो चीज़ नहीं हिट की जाती, खुराक के ज़खायर और पानी के ज़खायर, इनको अमूमन हिट नहीं किया जाता कि इंसान के काम आने वाली चीज़ें। आपने नीलम झीलम पे अटैक कर दिया, उसका जवाब तो पाकिस्तान को देना पड़ेगा किसी भी सूरत। नीलम झीलम का अटैक कंफर्म्ड है? कन्फर्म्ड है, वीडियो आ गई है, ज़्यादा नहीं हुआ, मतलब ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन बहरहाल अटैक हुआ है। उसकी वीडियो मैंने देखी है अभी, वो डैमेज हुआ एक बंद उनका जी वहाँ पर। और ऑफिशियली पाकिस्तान आर्मी के जो तर्जमान उन्होंने भी कह दिया कि उस पर अटैक हुआ है, एक बंद है उसको नुकसान पहुँचा है, हल्का पहुँचा है, पूरा डैमेज हुआ है, टूटा नहीं है, डैमेज ज़रूर हुआ है जी। जैसे मेरा आखिरी सवाल दहशतगर्दी से रिलेटेड है। जो चलें, इंडिया जो भी कहती है, जैसा भी कहती है, हमारा मसला रह चुका है। अब मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि मौलाना मसूद अज़हर साहब जो हैं, इनको चलें इंडिया से क्या, या इंडिया को अब क्या इतना ज़रूरी मतलब फ़ील हुआ कि उन पे अटैक करना है, या उनकी मस्जिद या उनके मदरसों पे अटैक करना है। लेकिन क्या पाकिस्तान ऐसी चीज़ें, अगर मैं वाइडर पिक्चर लूँ फ्रॉम अ न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट, क्या हम ऐसी जो टेररिस्ट हैं या टेररिस्ट नहीं हैं, ऐसी जो हमारे बहुत सारे फिगर्स हैं, इनके साथ अगर हम क्लैंप डाउन ज़्यादा करें, क्योंकि जिस तरह यूएन में भी बताया जाता है हमारे फ़लाँ टेररिस्ट हैं, इतनी कोई लिस्ट पे आते हैं, क्या हम ये चीज़ें, आई अंडरस्टैंड, देखें कोई सिचुएशन नहीं है दुनिया में कि कोई और आके आपके घर में आपके घर के मसले हल करे, वो तो मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैं बस समझना चाह रहा हूँ कि वो सिचुएशन को हम किस तरीके से बेहतर हैंडल कर सकते हैं। और फिर दूसरा सवाल ये आ जाता है कि अगर इंडिया को पर्टिकुलरली मौलाना मसूद अज़हर से एज इन अभी इस मोमेंट में क्या इशू था? इस मोमेंट में शायद कोई इशू नहीं था। शायद से मैं कर्ज करूं, हमने माजी में बहुत गलत फ़ैसले किए। पहला गलत फ़ैसला अफ़गानिस्तान सोवियत यूनियन की वॉर का हिस्सा बनना था अमरीकियों के कहने पे। उसमें ये अज़हर मसूद टाइप एलिमेंट्स उभरे, ताकतवर हो गया। अब फिर जब अमरीकी फंडिंग, अमरीकी सपोर्ट, इनको एक ऐसे ग्रुप की शक्ल में मजबूत किया गया जो कि लड़ने के लिए तैयार थे। जहाद के लिए इनको तैयार किया गया क्योंकि उस वक्त अमरीका को अफ़गानिस्तान में जहाद सूट करता था। अब ये अमरीकियों को नहीं पता, जहादी जब होता है फिर तो जहाद करता है, वो तो किसी बयानिए पे लड़ता है, किसी सोच पे लड़ता है। ये लोग इस्लाम के में जो जहाद का अंसर उस पर तैयार हुए थे, अमरीकियों ने करवाए थे, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने ये तैयार किए थे। सोवियत यूनियन वाला चैप्टर क्लोज हो गया, उसका सिर्फ और सिर्फ बेनिफिशरी अमेरिका रहा। अमेरिका काम निकला, उसने अपने कपड़े लपेटे, अफ़गानिस्तान से निकल गए। अब इनको कहाँ जाना था? ये ना हुकूमत पाकिस्तान के कंट्रोल में थे, ना इनकी सेंट्रलाइज कोई ऐसी एक पॉलिसी थी या ऐसा फोरम था जिस पे इनको सेंटर से डायरेक्शन दी जाती या कंट्रोल किया जाता। ये जिधर को मुंह उठाया निकल गए। जिम्मेदारी हम पे, पाकिस्तानी नेशनल ऑफ कोर्स हम पे है। हमारी स्टेट में जो इतने ताकतवर हो चुके थे, ये अफ़गानिस्तान भी गए, सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी गए, चेचनिया भी गए, बोस्निया भी गए, इंडिया भी गए। जो सच है, जो ख्वाजा आसिफ हमारे वज़ीर दफ़ा, उन्होंने कबूल भी किया हमने गलत फ़ैसले किए हैं, वो हमारा गलत फ़ैसला था। उसके बाद इनको आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर करके बैठा दिया गया। अब जब कमज़ोर थे, पैसिव थे, टाइम लगा इनको काबू करने में, लेकिन इनको न्यूट्रल कर दिया गया था। कश्मीर में हमने मुशर्रफ के ज़माने में, सदर मुशर्रफ, जनरल मुशर्रफ मरहूम के ज़माने में सुलह का पैगाम दिया। हमने सुलह की, उन्होंने फ़ौरन हमारे बाड़ लगा दी। हम पीछे हटे, आगे बढ़ गए, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आकर लोगों को मारना शुरू कर दिया जो कभी किसी ना किसी तरह शायद इन्वॉल्व थे इंडिया में या नहीं थे, या उन पर इल्ज़ाम था, उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया। हमने थोड़ा सा पीछे हटे, वो आगे बढ़ गए, रोके नहीं वो। उन्होंने शायद उसको पाकिस्तान की कमज़ोरी समझा। जो दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, अमेरिकी अखबार में छपा है कि 21 लोगों को हिट किया पाकिस्तान की टेरिटरी पे आके। पाकिस्तान ने कितने लोगों को हिट किया? पाकिस्तान ने किसी को हिट नहीं किया। पाकिस्तान का ऑन रिकॉर्ड कोई चीज़ नहीं है। अजीत दोवल जो उनके NSA हैं, उन्होंने कहा हमने फ़लाँ चीज़ हमने करवाई थी, हमने उनके इतने बंदे मारे हैं।
ये भी एक टेररिज्म था ना जी। बिल्कुल पाकिस्तान के जो अभी आखिरी इल्ज़ाम आया था, बॉम्बे वाला आया था, जी। उनमें इंडियंस ने कहा जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, स्टेट शामिल नहीं थी उसमें। तो अभी तो जो हुआ स्टेट के खिलाफ हुआ ना जी। बिल्कुल अभी जो बॉर्डर खिलाफ हुआ, रियासत पाकिस्तान का बॉर्डर बिल्कुल खिलाफ आपने वर्जी की पाकिस्तान है। का बॉर्डर तोड़ा, आपने नीलम जेल नहीं, देखें ये वो तो वहीं कोई बैठा हुए हैं इंडियन एलिमेंट जो मोदी लेड बाई मोदी है। वो जब हुआ था यार, उसके बाद आपने ही बहुत, हमारा जाफर एक्सप्रेस किसने किया, जो ईरान से आया था, क्या नाम उसका, नाम दिन से निकले, इंडियन एलिमेंट जो स्पाई जासूस हमारी कैद में आई, गुलशन यादव कलभूषण कुलभूषण यादव, यादव वो क्या कर रहा था वहाँ पे? क्या वो काश्तकारी कर रहा था? हमारे पाकिस्तान की तो कोई ऐसा बंदा उनके पास नहीं है। इंडियन टेररिज्म इस वक्त ज़्यादा है। इंडियन ने टेररिज्म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फाइनेंशियली जिस्मानी तौर पे शुरू किया हुआ है। जब हमारा एक BLA का लीडर होता था बलूचिस्तान में, जितने भी है, नज़र मोहम्मद को ज़ख्मी किया गया था इन्होंने, उसके बाद वो मंजर पे नहीं है इतना, पाकिस्तानी अथॉरिटी ने उसको हिट किया था। उसकी इंडियन के साथ कॉल्स इंटरसेप्ट हुई थी कि कहाँ हैं, चिंता हो रही है, जब वो ज़ख्मी था। तो वो तो बड़ा खुला था, लेकिन हमने वहाँ पे गलती की, ये चीज़ें इंटरनेशनल मीडिया के सामने नहीं रखी। क्यों नहीं इंटरनेशनल हमारी कमज़ोरी है, वो अलग टॉपिक है, क्यों नहीं रखी? शायद कोलैबोरेशन नहीं थी इन बिटवीन इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत वक्त जो भी कभी थी। सिर्फ एक दफ़ा रखी थी अलेक्जेंड्रिया में, मिस्र में। वापस आते गवर्नमेंट टॉपल हो गई थी इंडिया की। उस वक्त इंडियंस ने माना था कि हमने, इंडिया की सिविल गवर्नमेंट ने माना था कि ये हमारी सर से ज़्यादती है, हम इसका देखते हैं क्या हुआ है। शायद मनमोहन सिंह थे, वापस आए तो गवर्नमेंट ख़त्म हो गई थी। और शायद ये तरीका नहीं है आगे जाते हुए, आप मीडिया का फ़ायदा उठाएं, आप अगर एक बंदा पागल है तो उसको एक्सपोज करें। जो उन्होंने पागल एलिमेंट को खड़ा कर लिया। ये पागल हमेशा किसी भी रियासत में ज़्यादा होते हैं तादाद में। इंडियन इस वक्त जो, मैं बीजेपी नहीं कहता, बीजेपी में समझदार एलिमेंट भी है। आरएसएस तो पीछे है, वो आरएसएस कह लें, वो मोदी पे छाई हुई है, मोदी उनका नुमाइंदा है। उसका सॉफ्ट चेहरा करके उन्होंने उसमें गवर्नमेंट को बैठाया हुआ है, पीछे सारे वही बैठे हुए हैं। वो इतने मैं बहुत मुहताज लफ्ज़ उनके लिए बोलना चाहता हूँ, इतने कम इल्म, इतने तंग नज़र हैं, वो जो सोचते हैं उसके हट के कुछ और किसी तरफ जाते ही नहीं। उनको पता नहीं, दुनिया आपके कहने पे नहीं चलती, दुनिया का सारा कुछ वो सच नहीं है जो आप कहते हैं, दुनिया में और बहुत हकीकतें हैं। अगर वो इससे बात ना आए, फिर इस खित्ते को तबाही से कोई नहीं बचा सकता। पाकिस्तानी फ़ौज या पाकिस्तानी हुकूमत पाकिस्तानी अवाम के सामने बेबस नज़र हो जाएगी, बिल्कुल बेबस हो जाएगी। इनको रिटेलिएट करना पड़ेगा, ये चाहे ना चाहे, अपना आप दिखाना पड़ेगा। हमारे लोग कहते हैं ना जी, क्या हमने बम शबरात पे चलाने के लिए रखे हुए हैं? ये पब्लिक कहती है ना जी। अगर इस तरह आके है, लेकिन अंदाज़ा है कि इसका मतलब क्या है? अंदाज़ा फिर पाकिस्तान ने भी फिर जज्बातें कहते, देखा जाएगा फिर। अल्लाह करे ये जज्बात ठंडे हो जाएं दोनों साइड से, क्योंकि शादी पे चलाने वाली चीज़ नहीं है। आप जिसने खुद कहा कि जापान से आप जाके पूछ लेना, मैं वहाँ कि देख क्या के आऊँ कि क्या हुआ और कैसे हुआ। तो अल्लाह खैर करे सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया एक मुश्किल वक्त में, और इंशाल्लाह आपको वापस बुलाएंगे। Thank you guys for watching. If you enjoyed this content, please do subscribe to our channel and we will see you for the next podcast.